Hey folksies, I hope you all are fine and frolic. In today's video, I'll discuss about tablet defects and their remedies. So stay tuned with me. तो टैबलेट डिफेक्ट जनरली दो टाइप का होता है, एक है फंक्शनल डिफेक्ट, दूसरा है विजुअल डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट तभी अराइज होगा जब हम लोग का कोई भी एक स्टेप जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट हो गया, टैबलेटिंग इक्विपमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ टैबलेट परफेक्टली ना किया हुआ हो। So these are the list of defects that generally comes when a tablet manufacturing is going on. So लिस्ट का पहला जो डिफेक्ट है वो हो गया कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है कि टैबलेट का जो टॉप एंड बॉटम क्राउन पोर्शन है वो पार्शियली और कम्प्लीटली अलग हो जाता है मेन बॉडी से। कैपिंग को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें टॉप एंड बॉटम क्राउन पोर्शन लेमिनर वे में स्प्लिट हो जाता है टैबलेट बॉडी से। तो अगर हम लोग कॉज को देखें तो पहला है फाइन पाउडर मटेरियल अगर ग्रेन्यूल में ज़्यादा होगा या फिर अगर ग्रेन्यूल्स में एयर एंट्रैपमेंट हो जाता है तो भी कैपिंग आ सकता है। फिर हो गया हम लोग अगर ग्रेन्यूल्स टू मच ड्राई है या फिर फॉर्मुलेशन में ज़्यादा वैक्सी या फिर इलास्टिक एक्सिपिएंट्स है या फिर इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ बाइंडर यूज़ किया गया है तब भी कैपिंग आ सकता है। सो इनका रेमेडीज देखें तो हम लोग ग्रेनुलर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ड्यूअल टाइम को बढ़ा सकते हैं टारगेट स्पीड को कम करके, हाइग्रोस्कोपिक एक्सिपिएंट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मॉइस्चर लेवल बना रहे, और नहीं तो हम लोग इलास्टिक एक्सिपिएंट का अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्वांटिटी ऑफ बाइंडर जो कि यूज़ किया गया है उसका अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और लास्टली हम लोग अगर डीप कॉनकेव पंच सेट को यूज़ ना करके स्टैंडर्ड कॉनकेव पंच सेट को यूज़ करें तो फिर इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफेक्ट देखें तो वो हो गया लेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि टैबलेट्स हॉरिजॉन्टल लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। तो अगर इसका भी कॉज देखें तो ये लगभग सेम होता है कैपिंग के जैसा। अगर पाउडर मटेरियल ज़्यादा हो गया ग्रेन्यूल्स में या फिर अगर पाउडर टू मच ड्राई हो गया या फिर कोई एयर एंट्रैपमेंट हो गया ग्रेन्यूल्स में तब भी लेमिनेशन हो सकता है, या फिर अगर प्रेजेंस ऑफ टू मच लुब्रिकेंट हो गया या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ बाइंडर हो गया तब भी लेमिनेशन कभी कभी आ सकता है। तो इसका भी रेमेडीज देखें तो हम लोग ग्रेन्यूल्स में फाइन पाउडर की क्वांटिटी ऑप्टिमम रखें, या फिर हम लोग जब ग्रेन्यूल्स को ड्राई करेंगे तब उसका एलओडी एकदम ऑप्टिमम लेवल पे रख सकते हैं, या फिर कोई हाइग्रोस्कोपिक एक्सिपिएंट भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहे। और हम लोग कैपिंग के जैसा यहाँ पे भी ड्यूअल टाइम बढ़ा सकते हैं टारगेट स्पीड को कम करके। नेक्स्ट हम लोग ऑप्टिमम अमाउंट में लुब्रिकेंट को ऐड करके भी लेमिनेशन को रोक सकते हैं। एंड लास्टली हम लोग कोपोविडोन प्री जेलाटिनाइज स्टार्च ये यूज़ करके भी लेमिनेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट टैबलेट डिफेक्ट है चिपिंग। चिपिंग में क्या होता है कि आपकी टैबलेट की एजेस ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग कंप्रेशन या फिर ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड कोटिंग। तो अभी हम लोग इसका कॉज देख लेते हैं। कॉज में आएगा अगर हम लोग का ग्रेन्यूल्स टू मच ड्राई होगा या फिर हम लोग का बाइंडिंग एजेंट अगर लो होगा तो चिपिंग आएगा। 5 फेसेस में अगर टैबलेट स्टिक होता है तब भी चिपिंग आ सकता है। तो अभी अगर रेमेडीज़ को देखें तो हम लोग ग्रेन्यूल को मॉइस्चर करेंगे बाय यूजिंग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, ऑप्टिमाइज करेंगे बाइंडिंग को बाय यूजिंग ड्राई बाइंडर्स, या फिर हम लोग ग्रेन्यूल्स को अच्छे से ड्राई कर सकते हैं या फिर लुब्रिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डिफेक्ट देखें तो वो है स्टिकिंग। सो सिंपली बोले तो स्टिकिंग में क्या होता है कि टैबलेट पंच फेसेस या फिर डाई कैविटी में चिपक जाता है जिससे कि उसका हल्का हल्का पोर्शन इरोज हो जाता है मेन बॉडी से। तो अभी हम लोग अगर कॉज को देखें तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर ग्रेन्यूल्स में एक्सेस मॉइस्चर प्रेजेंट हो या फिर इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन हो जाए या फिर टू मच बाइंडर ऐड किया जाए या फिर कोई स्टिकी एक्सिपिएंट है उसमें या फिर कोई एक्सिपिएंट का मेल्टिंग पॉइंट लो है तब भी स्टिकिंग आ सकता है। मेल्टिंग पॉइंट से इसका रिलेशन ये है कि जब टैबलेट प्रेस हाई स्पीड में रोटेट करता है तब 5 फेसेस गर्म हो जाता है, और अगर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट लो है तो तब चिपक जाएगा। 5 में अगर कोई एम्बोज लेटर है या फिर लोगो है या फिर 5 कैविटी ज़्यादा डीप है तब भी स्टिकिंग आ सकता है। तो अभी अगर हम लोग रेमेडीज़ को देखें तो हमें ग्रेन्यूल्स को अच्छे से ड्राई करना पड़ेगा ताकि ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल बना रहे। देन नेक्स्ट जो है कि हम लोग लुब्रिकेंट का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं या फिर माइक्रोफाइन लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बाइंडर का अमाउंट कमा सकते हैं
या फिर कोई एक अगर स्टिकी एक्सिपिएंट है तो उसको चेंज कर सकते हैं। अगर किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट लो है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और हायर मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पंच फेसेस का कॉन्केविटी कमा सकते हैं या फिर फ्लैट पंच यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई अगर एम्बोजिंग कैरेक्टर है तो फिर वो शैलो एम्बोजिंग कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट देखें तो वो है क्रैकिंग। क्रैकिंग में क्या होता है कि स्मॉल और फाइन क्रैक्स दिखाई देता है टैबलेट सरफेस में। कभी कभी तो साइड वाल ऑफ द टैबलेट में भी दिखाई देता है। तो इसका कॉज देखें तो अगर ग्रेन्यूल्स का साइज़ बहुत लार्ज है, या फिर ग्रेन्यूल्स टू मच ड्राई है, या फिर कोई इलास्टिक एक्सिपिएंट यूज़ है ग्रेन्यूल्स में, तब भी क्रैकिंग आ सकता है। या फिर अगर हम लोग इनएडिक्वेट अमाउंट में बाइंडर यूज़ करें, या फिर रैपिड एक्सपांशन करें टैबलेट का, या फिर अगर कभी ग्रेन्यूल्स बहुत ठंडा हो जाए तब भी क्रैकिंग आ सकता है। रेमिडीज़ को देखें तो हम लोग ग्रेन्यूल साइज़ को छोटा कर सकते हैं, बट ये याद रखना पड़ेगा कि उसमें फाइन मटेरियल 15% से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट हम लोग ग्रेन्यूल को ऑप्टिमम लेवल पे ड्राई करेंगे ताकि उस पर मॉइस्चर लेवल बना रहे, या फिर हम लोग प्रॉपर क्वांटिटी में बाइंडर ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई अगर एक्सिपिएंट इलास्टिक है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है तो उसमें ड्राई बाइंडर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोगों का ग्रेन्यूल ज़्यादा ठंडा हो गया है तो उसको रूम टेम्परेचर में आने के बाद ही कंप्रेस करेंगे तो क्रैकिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग का टैबलेट डिफेक्ट है एजिंग। एजिंग में क्या होता है कि टैबलेट का बर्ड और रेज्ड एजेस हो जाता है, जिसमें कि शार्प एजेस अपीयर होता है फाइनल कॉम्प्रेस टैबलेट में। तो इसका अगर हम लोग कॉज देखें तो अगर वैक्सी और इलास्टिक एपीआई यूज़ किया गया है फॉर्मुलेशन में, या फिर ग्रेन्यूल्स का मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है तब भी एजिंग आएगा। अगर कंप्रेशन मशीन में कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा यूज़ किया गया है, या फिर पुअर डिज़ाइन ऑफ पंच होगा तब भी एजिंग आ सकता है। सो रेमिडीज़ को देखें तो हम लोग मटेरियल को अच्छे से मिल करके उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ग्रेन्यूल्स को अच्छे से ड्राई करें ताकि उसमें मॉइस्चर लेवल ऑप्टिमम रहे। और नेक्स्ट हम लोग कंप्रेशन मशीन में फोर्स को कमा के भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर डिफेक्ट पंचेस के वजह से आ रहा है तो हम लोग उसको पॉलिश कर सकते हैं, या फिर उसको रिप्लेस करके नया वाला पंच यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू सी द नेक्स्ट टैबलेट डिफेक्ट देन इट्स मॉटलिंग। मॉटलिंग में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलरिंग एजेंट हो जाता है टैबलेट सरफेस में, जिसमें कि लाइट और डार्क पैचेस दिखाई देता है टैबलेट सरफेस में। वही हम लोग अगर कॉज को देखें तो अगर पार्टिकल साइज अनइक्वल है कलरिंग एजेंट का तो मॉटलिंग आ सकता है। या फिर कभी अगर कोई कलर ड्रग यूज़ किया गया है कलरलेस एक्सिपिएंट्स के साथ तब भी मॉटलिंग दिखाई देगा। अगर हम लोग फॉर्मुलेशन में डाई यूज़ कर रहे हैं और वो इम्प्रॉपरली मिक्स हुआ है, स्पेशली ड्यूरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन, तब भी मॉटलिंग दिखाई देगा। या फिर अगर हम लोगों ने कलरिंग एजेंट को स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया है तब भी मॉटलिंग हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी द रेमिडीज़। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करने के लिए हम लोग पहले उसको सीप करेंगे। अगर कोई कलरेंट्स के लिए मॉटलिंग आ रहा है तो हम लोग एप्रोप्रिएट कलरेंट यूज़ करेंगे। और अगर कहीं पे ब्लेंड इनप्रॉपरली मिक्स हो रहा है तो हम लोग माइक्रोफाइन लेग डाई यूज़ करेंगे और ब्लेंडिंग टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हैं। और कहीं पे अगर कलरेंट्स का क्वांटिटी कम यूज़ किया गया है तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बढ़ाएंगे। लिस्ट का नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन में क्या होता है कि कोई भी एक टैबलेट या फिर एवरेज वेट ऑफ द टैबलेट एक्सेप्टेंस लिमिट के बाहर चला जाता है। सो एक्सेप्टेंस लिमिट क्या होता है अकॉर्डिंग टू यूएसपी, बीपी एंड आईपी, वो देख लेते हैं। नाउ इफ यू सी द कॉज देन अगर ग्रेन्यूल्स का फ्लो प्रॉपर्टी सही नहीं होगा तो हॉपर से डाई में अच्छे से फिल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर ग्लाइडेंट का अमाउंट सही नहीं है तब भी वेट वेरिएशन आ सकता है। और अगर पार्टिकल साइज का रेंज है वो अगर वाइड हुआ, या फिर इम्प्रॉपर ड्राइंग हुआ, या फिर अगर मशीन का टूल सेटिंग सही नहीं है और हम लोग मशीन को हाई स्पीड में रन करा रहे तब भी वेट वेरिएशन आ सकता है। रेमेडीज़ को देखें तो हम लोग यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज बना सकते हैं, या फिर सफिशिएंट अमाउंट में ग्लाइडेंट यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रॉपर फ्लो प्रॉपर्टी बना रहे। अगर ग्रेन्यूल्स अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है तो उसको हम लोग अच्छे से ड्राई करेंगे। और अगर मिक्सिंग में कुछ इश्यूज आ रहा है तो हम लोग उसको प्रॉपर्ली मिक्सिंग करेंगे बाय इंक्रीजिंग मिक्सिंग टाइम। और अगर हम लोग मशीन को ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं तो उसको हम लोग ऑप्टिमम स्पीड में चलाएंगे ताकि वेट वेरिएशन ना आए। नेक्स्ट टैबलेट डिफेक्ट है डिसइंटीग्रेशन टाइम टू लॉन्ग। So disintegration time is the time required for a tablet to break down into small granules.
सो अगर डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा होगा तो टैबलेट डिसोल्यूशन भी डिले होगा और हम लोग का एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाएगा। तो इसका कॉज को देखें तो अगर हम लोग का ग्रेन्यूल्स ओवर लुब्रिकेटेड है या फिर सफिशिएंट डिसइंटीग्रेंट नहीं है या फिर अगर हम लोगों ने बाइंडर ज़्यादा यूज़ किया है या फिर अगर टैबलेट का हार्डनेस अगर बढ़ा दिया गया है तब भी डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका रेमेडीज़ को देखें तो सफिशिएंट लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे और ब्लेंडिंग टाइम को ऑप्टिमम रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग सुपर डिसइंटीग्रेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और अगर उसका क्वांटिटी में कोई इशू आ रहा है तो उसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हार्डनेस ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग मशीन का प्रेशर कमा सकते हैं ताकि हार्डनेस ऑप्टिमम आए और हम लोग का डिसइंटीग्रेशन टाइम भी ज़्यादा ना हो। लिस्ट का नेक्स्ट टैबलेट डिफेक्ट है ब्लैक स्पॉट और स्टेन ऑन टैबलेट। इसमें क्या होता है कि टैबलेट सरफेस में ब्लैक स्पॉट या फिर कभी कभी स्टेन दिखाई देता है और ये जनरली कलर टैबलेट में ज़्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग कॉज को देखें तो अगर हाई टेम्परेचर है ड्यूरिंग कंप्रेशन तब भी कलर स्पॉट या फिर स्टेन आ सकता है। नेक्स्ट अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिगमेंट ज़्यादा है तब भी स्पॉट आ सकता है या फिर अगर कभी इनकम्पेटिबिलिटी इशू आ गया बिटवीन एक्सिपिएंट एंड एपीआई तब भी स्टेन या फिर स्पॉट आ सकता है। और अगर कभी इनप्रॉपर क्लीनिंग ऑफ पंचेस हुआ या फिर पंच लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो टेबलेट के कांटेक्ट में आ गया तब भी स्पॉट या फिर स्टेन आ सकता है। So if you see the remedies then we have to store the tablets in room temperature। ऑप्टिमम क्वांटिटी में पिगमेंट या फिर डाई यूज़ करना चाहिए फॉर्मुलेशन में। कॉस्टिक एक्सिपिएंट जो भी होगा फॉर्मुलेशन में उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं दूसरा नॉन कॉस्टिक एक्सिपिएंट्स के साथ। और हम लोग हमेशा पंच को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और हम लोग हमेशा पंच के ऊपर डस्ट कैप को यूज़ करके ही मशीन को चलाएंगे। सो अगर हम लोग नेक्स्ट टैबलेट डिफेक्ट देखें तो वो है डबल इम्प्रेशन। इट इज़ जनरली मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि कोई अगर मोनोग्राफ है या फिर एनग्रेविंग शेप या फिर कोई ब्रेक लाइन या लोगो एक बार से ज़्यादा टैबलेट सरफेस में शो होता है। सो अगर हम लोग इसका कॉज देखें तो ड्यूरिंग इजेक्शन अगर अपर और लोअर पंच का रोटेशन अनकंट्रोल हो गया तब भी डबल इम्प्रेशन आ सकता है या फिर अगर पंचेस में एनग्रेविंग है और वो अनकंट्रोली मूव कर रहा है तब भी डबल इम्प्रेशन आ सकता है। सो अगर हम लोग रेमेडीज़ को देखें तो हम लोग वो पंचेस यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि की लगा हुआ हो ताकि पंच का रोटेशन प्रिवेंट हो सके या फिर हम लोग एंटी टर्निंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जिससे कि पंच का रोटेशन कंट्रोल में रहेगा। Thanks for watching this video and if you like it then do subscribe and hit the like button.